Hey student, today we discuss about what is the botnet. ठीक है. Botnet definition. Botnets are networks of hijacked computer devices used to carry out various scams and cyber attacks. बॉटनेट या फिर सिंपली इसको बॉट बोला जा सकता है. एक्चुअली रियल में ये क्या होता है, आप कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसको कोई हाईजैक कर लेता है और उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करने लगता है, वो कहलाता है आपका बॉटनेट. ठीक है. द टर्म बॉटनेट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड रोबोट एंड नेटवर्क. जो बॉटनेट टर्म है वो आपके रोबोट और नेटवर्क दोनों से मिल के बना हुआ है. ठीक है. Assembly of a botnet is usually the infiltration stage of a multi-layer scheme. एक्चुअली में क्या होता है, जो बॉटनेट की असेंबली होती है वो यूजुअली क्या होती है, मल्टी लेयर स्कीम के इनफिल्ट्रेशन स्टेज को रिप्रेजेंट करती है. द बॉट्स सर्व एज अ टूल टू ऑटोमेट मास अटैक्स सच एज डेटा थेफ्ट्स, सर्वर क्रैशिंग एंड मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन. जो बॉट्स होते हैं उसको एक टूल की तरह पर क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, जिससे कि मैसिवली अटैक, साइबर अटैक्स कर सकते हैं. जनरली ये होता है आपका डेटा थेफ्ट के थ्रू, सर्वर क्रैशिंग या फिर मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू. ठीक है. तो ये होता है आपका बॉटनेट. बॉटनेट यूज योर डिवाइसेस टू स्कैम अदर पीपल और कॉज डिस्ट्रप्शन ऑल विदाउट योर कंसर्न. बॉटनेट्स जनरली क्या होते हैं, या सिंपली जो बॉट्स होते हैं, आपके नॉलेज के बिना ही कोई आपके जो हैकर्स हैं वो आपके सिस्टम को बॉट्स में बना देंगे. अब जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है वो आपके सिस्टम से परफॉर्म होने लगेगा, जिसका कंट्रोल आपके पास ना होकर वो हैकर्स के पास होगा. ठीक है. यू माइट आस्क व्हाट इज़ अ बॉटनेट अटैक एंड हाउ डज इट वर्क. अब हम लोग ये देखते हैं कि बॉटनेट अटैक होता क्या है और ये कैसे परफॉर्म होता है. ठीक है. तो अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ बॉटनेट वर्क्स. बॉटनेट वर्क्स कैसे करता है. बॉटनेट्स आर बिल्ट टू ग्रो, ऑटोमेट एंड स्पीड अप अ हैकर्स एबिलिटी टू कैरी आउट लार्जर अटैक्स. बॉटनेट जो होता है वो जल्दी से ग्रो करता है, वो सिस्टम ऑटोमेट पे वर्कआउट करता है. ठीक है. ये हैकर्स की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी होगी और वो किस तरीके से लार्जर अटैक्स को परफॉर्म कर सकता है. ठीक है. वन पर्सन और इवन अ स्मॉल टीम ऑफ हैकर्स can only carry out so many actions on their local devices, but at little cost and a bit of time invented, they can acquire tons of additional machine to leverage for more efficient operation. यहाँ पर एक जो पर्सन है वो इस तरीके से मल्टीपल बॉट को क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है, जिससे कि जो भी आपके अदर्स कंप्यूटर अवेलेबल है जो कि बॉट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या फिर हैकिंग, दूसरों के सिस्टम पे हैकिंग और फ्रॉड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अ बॉट हार्डर लीड्स अ कलेक्टिव ऑफ हाईजैक डिवाइसेस विद रिमोट कमांड्स. एक बॉट हार्डर होता है जो कि ये कलेक्टिवली जो हाईजैक डिवाइसेस होती है उसको रिमोट कमांड देता है. वंस दे हैव कंपाइल्ड द बॉट, a harder uses command programming to drive their next action. देखो, जिस तरीके से आपका एक DBA होता है जो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, वैसे ही एक बॉट हेडर होता है जो कि जितने भी बॉट्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं उन सभी को कमांड देता है और उनके साथ में वो क्या करता है, उसके ऑर्डर्स को ऑपरेट करता है. ठीक है. The party taking command duties may have set up the botnet or be operating it as a renter. ठीक है. समटाइम क्या होता है, इस तरीके के जो कमांड और ड्यूटीज़ होती है वो सेट ऑफ बॉटनेट्स पे यूज़ होती है, जिसको कोई दूसरा जो होता है रेंट पे लेके उसको ऑपरेट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स क्या होते हैं या फिर बॉट्स. ठीक है. जिसी को आप बॉट्स भी बोलते हैं. रेफर्स टू ईच मालवेयर इन्फेक्टेड यूज़र डिवाइसेस. ठीक है. जॉम्बी या फिर जो बॉट है वो एक्चुअली क्या होते हैं, मालवेयर इन्फेक्टेड यूज़र डिवाइसेस होती हैं जो कि बॉटनेट की में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है.
These devices operate mindlessly under command designed by the bot header. यहाँ पर क्या होता है, जो बॉट हेडर होता है वो जिस तरीके से उसको कमांड करता है बॉट उसी तरीके से ऑपरेट करने लगता है. बेसिक स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग अ बॉट नेट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू अ फ्यू स्टेप्स. ठीक है, अब बॉट नेट जैसे ही हम बनाते हैं किसी सिस्टम को तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है. कैसे बनेंगे वो? प्रिपेयर एंड एक्सपोज. ठीक है, हैकर एक्सप्लॉइट्स वैल्यूनरेबिलिटी टू एक्सपोज यूजर्स टू मालवेयर. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो हैकर्स है वो आपके जो डेटाज और वैल्यूनरेबिलिटीज़ है उसको एक्सपोज करेंगे और मालवेयर्स को यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ों को करने के लिए, इन्फेक्ट करेंगे. नेक्स्ट जो है यूज़र इनपुट जो डिवाइसेस है या जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको इन्फेक्टेड करेंगे मालवेयर्स के थ्रू और उसके बाद में उनका जो कंट्रोल है अपने डिवाइसेस पे ले लेंगे. फिर एक्टिवेट. नेक्स्ट जो थर्ड है वो है आपका एक्टिवेट. हैकर्स मोबिलाइज इन्फेक्टेड डिवाइसेस टू कैरी आउट अटैक्स. अब यहाँ पर जो हैकर्स होंगे वो आपके जो डिवाइस है मोबाइल डिवाइसेस है उसी को अटैक करने के लिए क्या करेंगे, कमांड्स देंगे. ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं स्टेज 1 एक्सपोजर स्टार्ट विद अ हैकर फाइंडिंग ऑफ वैल्यूनरेबिलिटीज. सबसे फर्स्ट जो स्टेप है या स्टेज है वो ये होती है कि जो हैकर होता है वो क्या करता है, आपकी जो वैल्यूनरेबिलिटीज़ होती है सिस्टम से रिलेशन में वो उसको क्या करता है, एक्सपोज करता है और उसको गेन करना शुरू करते जाता है और उसके बाद में उसको हैकिंग के लिए यूज़ करता है. ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो यूज़र होता है वो क्या करता है जो यूज़र का सिस्टम होता है उसको इन्फेक्टेड करके बॉटनेट की तरह पर यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे बॉटनेट जो मालवेयर्स है उसको आपके सिस्टम पर क्या कर देता है, हैकर्स इंस्टॉल कर देता है. ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या होता है, इनिशिएट्स बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ ईच कंप्यूटर. और उसके बाद में जो हैकर्स होता है वो रेडी हो जाता है हैकिंग करने के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए विथ यूजिंग द बॉट. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डज अ बॉटनेट डू. अब बॉटनेट क्या करता है ये देखते हैं. ठीक है, एक्चुअली में क्या है, वो ज़ॉम्बी कंप्यूटर है या फिर बॉटनेट है. यहाँ पर जो एडमिन लेवल में जो ऑपरेशंस होंगे उसको वो परफॉर्म करते जाएगा, जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम डेटा. ठीक है, सिस्टम का जो डेटा है उसको रीड राइट करेगा. गैदरिंग द यूज़र्स पर्सनल डेटा, यूज़र का जो पर्सनल डेटा है उसको गैदर करेगा. सेंडिंग फाइल्स एंड अदर डेटा, अदर्स डेटा और फाइल्स को सेंड करेगा. मॉनिटरिंग करेगा यूज़र एक्टिविटीज़ को. ठीक है, और वैल्यूनरेबिलिटीज़ को सर्च करेगा, अदर डिवाइसेस के लिए भी इंस्टॉल करेगा और रन करेगा दूसरे एप्लीकेशंस को भी. ठीक है, व्हाट इज़ बॉटनेट कंट्रोल. अब बॉटनेट को क्या कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर अ बॉटनेट रिक्रूटमेंट कैन बी एनी डिवाइस दैट कैन एक्सेस एन इंटरनेट कनेक्शन. जो बॉटनेट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर डिवाइस हो सकता है जो इन्फेक्टेड हो और वो दूसरे डिवाइसेस को भी इन्फेक्ट कर सकता है और दूसरा कमांड्स को ये रिमोट लोकेशन से वो हैंडल करने के लिए दूसरा हैकर्स यूज़ करता है. ठीक है, मैनी डिवाइसेस वी यूज़ टुडे हैव सम फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर विद इन दैम इवन वंस यू माइट नॉट कंसीडर. आजकल हम लोगों को पता भी नहीं रहेगा और हमारा जो सिस्टम है वो ज़ॉम्बी हो गई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी. नियरली एनी कंप्यूटर बेस्ड इंटरनेट डिवाइस इज़ वैल्यूनरेबल टू अ बॉटनेट मीनिंग द थ्रेट इज़ ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली. हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे आसपास में जो कंप्यूटर सिस्टम है या जो हम नेट यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे अननोइंगली हमारी जो वैल्यूनरेबिलिटीज़ है उसको गेन करने की कोशिश करते रहते हैं. ठीक है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ टेक नोट ऑफ सम कॉमन डिवाइसेस दैट आर हाईजेक्ड इनटू अ बॉटनेट्स. अब हम लोग कुछ स्टेप्स देखते हैं जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे सिस्टम को ज़ॉम्बी बनने से. ठीक है, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स लाइक डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स दैट रन ऑन अ विंडोज़ ओएस और मैक्रो ओएस हैव लॉन्ग बीन पॉपुलर टारगेट्स फॉर अ बॉटनेट कंस्ट्रक्शन. सबसे फर्स्टली बोल रहा है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं उसको ज़ॉम्बी या बॉटनेट कंप्यूटर्स बनाने के लिए बहुत ईजी पड़ते हैं, जो मेनली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं. ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस हैव बिकम अनदर टारगेट एज मोर पीपल कंटिन्यू टू यूज़ दैम. ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस को भी हैक कर सकते हैं तो ये भी आपका बॉटनेट बन सकता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं. स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैव नोटेबली बीन इंक्लूडेड इन अ बॉटनेट अटैक ऑफ द पास्ट. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर स्मार्टफोन और जो टैबलेट्स हैं उसको
बॉटनेट्स की तरह यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर